रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। अभी हम बिहार के बांका जिले में हैं। रजनीश कुमार चौधरी जी यहाँ का कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी से। इनसे जानते हैं इन्होंने चुनाव लड़ने का इन्होंने क्यों सोचा है, क्योंकि वर्तमान विधायक और सांसद साहब यहाँ पे काम किए हैं नहीं है। जानते हैं इनसे। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। सबसे पहले मैं जो है मोबाइल न्यूज़ 24 का मैं स्वागत करता हूँ। मैं रजनीश कुमार चौधरी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे मैं बांका में उतरा हूँ। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने कहा कि मैं क्यों उतरा इस मैदान पे, तो मैं एक बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने पंचायत का उप मुखिया हूँ। जिस प्रकार से कार्य को लेकर इस बार पंचवर्षीय में कार्य को नहीं दिया गया, कोई काम नहीं दिया गया, ना ही वार्ड को, ना ही उप मुखिया को, और कई प्रतिनिधि को काम नहीं दिया गया। और कई बार मैंने धरना प्रदर्शन भी किया जिला स्तर पे। मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ, बांका जिला का जिला अध्यक्ष भी, वार्ड के प्रतिनिधि का। और कई बार मैंने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कई हमारी आवाज़ जो है सरकार तक जू तक नहीं रहेगी कि आम आदमी को किस प्रकार से काम दिया जा सके। और आज तक 4 साल के दरमियान में एक भी काम नहीं दिया गया, बचा निरंतर 1 साल, जो कि मुख्यमंत्री अब अपने पोस्ट पे भी नहीं रहे। तो मैंने चाहा कि क्यों नहीं ऊपर स्तर पे आके और अपनी बात को रखा जाए। और सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि आम आदमी पार्टी जो कि पंजाब और दिल्ली में एक आम जनता के लिए बेहतरीन काम कर रही है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, या और भी कोई कार्य हो। महिलाओं की बस यात्रा को सुविधा को लेकर काफी हद तक बेहतर काम किया। जैसे कि मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी का केजरीवाल जी जो है जनता के लिए बहुत ही बेहतरीन और जो है एक वरदान साबित हो रही है। इसलिए मैंने चाहा कि एक प्रत्याशी के तौर पे आके जनता का सेवा करने का एक अच्छा मौका और अवसर दिया जा सकता है और लिया जा सकता है। सर, यहाँ का जनता यदि आपको विधानसभा में चुन के भेजती हैं तो आप वहाँ का विधानसभा के लिए क्या सोच रखे हैं, क्या रणनीति बना रखे हैं? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि यहाँ अगर मैं विधानसभा में जीतता हूँ तो क्या कर सकते हैं। ये तो प्रमाण स्पष्ट है कि हमारे पंजाब में अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है और दिल्ली में जो हो चुकी है, ये कहीं से कोई छुपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से 200 यूनिट बिजली फ्री दिया गया था, वहाँ पे महिलाओं की बस यात्रा फ्री दी गई थी। शिक्षा के बारे में जो प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल की बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई थी। चाहे रोजगार के बारे में, उसमें बेहतर जो बिहार में सबसे बड़ी मुद्दा है रोजगार को लेके, पलायन को लेके, तो पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। तो सबसे पहले मैं कार्य करना चाहूंगा कि ऊपर स्तर तक बात करूंगा हमारे जो केजरीवाल जी जो है कि किस प्रकार से बिहार में जो है रोजगार को लाया जा सके, छोटी छोटी जो है फैक्ट्री को लाया जा सके, हर वो चीज किया जा सके जो कि महिलाओं कर सके। जैसे मशरूम की खेती हो गई और भी नाना प्रकार की जो खेती हो गई, वो जिसमें कम जगह में ज्यादा उपज हो सके, जिससे कि हमारे महिलाओं को भी और नया युवा को भी रोजगार मिल सके। मैं इसे बेहतर काम करना चाहूँगा। सबसे पहले केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं सबसे यहाँ पे बिजली जो की व्यवस्था है वो 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, और महिलाओं के लिए जो है बस यात्रा की सुविधा दूंगी, बुजुर्गों के लिए जो है तीर्थ यात्रा फ्री कराऊंगा। पानी की तो बात ही अलग है। बस सर, केजरीवाल जी ने इतना दावा किया है, केजरीवाल तो अब मुख्यमंत्री हैं नहीं। विपक्ष वाले कहते हैं केजरीवाल शीश महल खड़ा कर दिए। जब वो मुख्यमंत्री रामलीला मैदान से शपथ खाया था, जो हम बेटा का कसम खाते हैं हम कोई गाड़ी पे नहीं यूज करेंगे, पब्लिक के बस उससे जाएंगे, मेट्रो से जाएंगे, अभी उन्होंने शीश महल खड़ा कर दिया है। इसको लेके कुछ देखिए, इस बारे में तो आपने कहा कि जो केजरीवाल जी ने शीश महल खड़ा कर दिया, इसमें जब बात चलना शुरू हुई कि दोनों का स्तर पे चेक कर लिया जाए, और प्रधानमंत्री की और जो है मुख्यमंत्री की, और सबसे बड़ा प्रोटोकॉल तो ये यूज किया जाता है, आपको भी मालूम है कि अगर मुख्यमंत्री अगर बस से सेवा करेगा तो पब्लिक के बीच में क्या मैसेज जाएगा। और एक प्रोटोकॉल तो यूज करना ही पड़ता है कि कम से कम उसकी सेफ्टी गाड़ी होनी चाहिए। अब उस पर सवाल उठे और मुख्यमंत्री हमारे जो है बोले शीश महल के बारे में, मतलब कई लाखों की कालीन झूमर के बारे में बात चल रही थी। तो जब सर्च करने की बात आए तो उसमें रोक लगा दिया गया कि दोनों का सर्च किया जाए, पहले मुख्यमंत्री की आवास को देखा जाए और उसके बाद जो है हमारे प्रधानमंत्री और ही मंत्री जो है किस प्रकार से काम करती है। तो उस पर जो है पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया जाता है कि नहीं, आप कहीं जांच नहीं कर सकते। एक झूठी और अफवाह के तहत में जो इनको जो फंसाने का कार्य किया गया है विपक्ष के द्वारा। सर, पहले तो जब मुख्यमंत्री बनने से पहले इनके पास एक वैगनार होती थी, उसी वैगनार से वो क्षेत्र में घूमते थे। नॉमिनेशन के दिन मेट्रो से वो गए थे नॉमिनेशन देने के लिए। उसके बाद आज के डेट में उनके काफिला चलते हैं तो लगता है प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है। अच्छा, ये सब तो माइनस पॉइंट है ना विपक्ष के लिए। बात बताइए सर, हमारे पास भी इत्तेफाक से वैगनार है
अगर विधायक बन जाते, क्या वैगन आर से ही चलेंगे? क्या आम जनता के बीच जाना संभव है? क्या आम जनता के बीच हमारे मैसेज क्या लगेगा कि मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? उसका भी कुछ प्रोटोकॉल होता है, एक सुरक्षा होती है। अगर हम बोले हम बिना सुरक्षा के चलेंगे तो स्वाभाविक है कि जनता के बीच में किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल के तहत उस प्रकार का कार्य करना पड़ता है, जो कि हमारे आदरणीय जो है केजरीवाल जी ने, आतिशी जी ने जिस प्रकार से कार्य किया, और बहुत ही सराहनीय है। आज जो है दिल्ली में जिस प्रकार से जो है कि एक साजिश के तहत हराया गया, और आज जो है दिल्ली वाले सोच रहे हैं कि ये क्या हो गई। अगर इलेक्शन कराया जाए तो 70 जो है वोट है, जो है क्या बोलते हैं विधानसभा है, तो मतलब 100 में 100% वो निकाल के दिखाएगी कि किस प्रकार से केजरीवाल ने काम किया और किस प्रकार से जो है बीजेपी अभी काम कर रही है। और सबसे दुर्भाग्य वाली बात है कि एक जो है हमारे आदरणीय मोदी जी क्या काम करते हैं, छोटी छोटी पार्टियों को जो है खत्म करने का काम कर रही है। और हमारे रेखा गुप्ता जो फर्स्ट टाइम में विधायक बनी और जो उनको जो मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या उनको नॉलेज है किस प्रकार से जो है हमारे राज्य दिल्ली को चला सकती है? वो स्टेटमेंट तो आप उनका सुन ही रहे हैं, बाकी हम क्या कर सकते, जनता तो समझ ही रही है। जब पंजाब में पनाली जलता था, जैसे हम लोग धान कांटिया कहते हैं बिहार में, पनाली जलता था तो उस समय केजरीवाल जी का सरकार था, 10 साल तक सरकार चलाया उन्होंने दिल्ली में। अब वही सिस्टम फिर पंजाब में हो रहा है, पंजाब में आपका सरकार है, इससे बैन क्यों नहीं लगा? देखिए, इसमें तो हम विशेष टिप्पणी नहीं कर सकते, उसके बारे में विशेष नॉलेज हमको नहीं है, इसके लिए हम इसमें कुछ बात नहीं कर सकते हैं कि पंजाब में इस प्रणाली को लेके जो है किस प्रकार जलाया जा रहा है और इसमें क्यों नहीं जलाया जा रहा। क्या बीच में जो बाढ़ भी जो आई थी काफी प्रभावित हुआ था पंजाब में, तो इसमें विशेष। अच्छा सर, मान लिया जाए जब आप विधायक बन जाएंगे तो यहाँ के किसान के लिए, पलायन के लिए, बेरोजगारी के लिए क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं? मैंने ठीक ही कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में पलायन। तो सबसे बड़ी पलायन को रोकने का कार्य करेंगे, कहीं न किसी माध्यम से जो हम छोटी छोटी फैक्ट्रियों का आह्वान करेंगे जो कि बिहार में आके लगाए, और जो उसको प्रोत्साहन करने का प्रयास करेंगे कि उसको यहाँ किसी तरह का प्रॉब्लम हो। आज हमारे जो है आदरणीय मोदी जी जो है 1050 एकड़ जमीन जो 1 रुपया में जो अडानी जी को दे दिया जा रहा है, अगर छोटे छोटे उद्योगपति लगा दिया जाए तो बहुत हद तक जो है पलायन को रोका जा सकता है, बेरोजगारी को रोका जा सकता है, भूखमरी को रोका जा सकता है, जिस प्रकार से जो है बिहार में यह स्तर चला गया है। अब अभी पलायन करके पंजाब, लुधियाना, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात जा रहे हैं बिहार के लोग। अब वहाँ पे ये दृष्टि से देखता है, बदतमीजी से बात करता है, लैंग्वेज सही नहीं होता है बिहारी के प्रति। बिल्कुल ये कहना सत्य आपका कि जिस प्रकार से जैसे ना महाराष्ट्र में हम रह चुके हैं और कई महाराष्ट्र में कह रहे हैं जब तुम महाराष्ट्र का भाषा बोलोगे, मराठी बोलोगे, जब भी तुम यहाँ रहोगे, नहीं तो जहाँ से आए हो वहाँ भेज दिया जाए। बिल्कुल ये तो वहाँ पे बीजेपी का ही सरकार है। बिल्कुल ये दुर्भाग्य की बात है कि आज के टाइम में काम की राजनीति न करके धर्म की और जो है मतलब जो है जात की राजनीति की जाती है, जो कि हमारे केजरीवाल जी इससे काफी दूर है। उनका कहना है हम एक हैं और एक ही रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जो जात की राजनीति की जाती है, धर्म की राजनीति की जाती है, जिस कारण की महाराष्ट्र भी इसका शिकार है और कई राज्य इसके शिकार है, जो कि हमारे बिहार वासियों को जो है उल्टी नजर से देखा जाता है। दुर्भाग्य की बात है, इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए, जो कि हमारा भारत एक है, हमारी संविधान एक है, तो स्वाभाविक है हमको एक होकर रहना चाहिए। दुर्भाग्य कि इस प्रकार के प्रधानमंत्री हैं जो कि इस प्रकार की बातों को जो है इग्नोर करते हैं, इसको जो संज्ञान में लेके, और इसी प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। और खास करके आप जो देख पा रहे हैं कि बीजेपी जो है महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और इस प्रकार से बिहारियों के साथ में किया जा रहा है, यूपी वाले के साथ में किया जा रहा है, दुर्भाग्य की बात है, क्या कि सरकार तो इन्हीं की है। सर, बांका के विधानसभा के जनता से आप क्या अपील करना है? बिल्कुल, मैं आप आम जनता से अपील करना चाहूंगा, मैं रजनीश कुमार चौधरी, आप हमें न जात पे, न पात पे, न धर्म पे, आप एक काम पे, राजनीति पे वोट दें। जिस प्रकार से दिल्ली में और पंजाब में मैंने काम बेहतर किया, उसी तर्ज पे मैं रजनीश कुमार चौधरी आह्वान करूंगा कि उसी तर्ज पे मैं काम करूंगा बांका में और बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैंडिडेट सही को चुने और बहुत वोट डालें, रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी बनाए कैंडिडेट को। जो पढ़े लिखे कैंडिडेट है, जो शिक्षित कैंडिडेट हैं, उनको आप मत दीजिए, अपील कर दीजिए। बिल्कुल, आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों से अपील है, आप लोग तो समझदार हैं कि सही कैंडिडेट को चुने आप, जिससे कि आने वाले समय में
बिहार की तस्वीर और बांका की तस्वीर को बदल सके और बेहतरीन कर सके, बेरोजगारी को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके बेहतर काम कर सके। इस पे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रजनीश कुमार चौधरी, आम आदमी पार्टी से बांका के प्रत्याशी 161 विधानसभा। आप अपना क्रमांक संख्या बता दें। क्रमांक संख्या हमारा 2 है, जो कि ईवीएम के 2 नंबर बटन हमारा है, जिसमें आप बटन दबाएं और भारी मतों से विजयी बनाएं।